स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। ये हमारा सीरीज का 10वां वीडियो है। अगर आप लोग नहीं देख पाए होंगे तो प्लेलिस्ट में इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं 10 वीडियो। साथ ही अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाह रहे हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक नीचे दिया गया है। ठीक है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। किसका? प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का। ये कहां से किया गया? पहली बात तो ये अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया परीक्षण। और ये कैसा मिसाइल है? सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। अगर इसकी पेलोड क्षमता की बात करें, पेलोड का मतलब कि कितना सामान ले जा सकता है, तो ये 500 से 1000 केजी तक का सामान ले जा सकता है। इसका रेंज कितना है? 300 से 500 किलोमीटर तक। और किसके द्वारा ये विकसित किया गया है? प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेग लेनिंग अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की। ये कहाँ के कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं जिन्होंने ये संन्यास घोषित की। कौन है? मेग लेनिंग। दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बन गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। शेख हसीना बन गई है। कहाँ के? बांग्लादेश के। ठीक है ना। तो दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली ये महिला बन गई है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बन गया? 95th सदस्य बन गया है चिली। तो आप लोग को मालूम होगा कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन कब बना था? 2015 में बना था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो आपके गुड़गांव में पड़ेगा। और कौन कौन मिलके बनाया था? इंडिया और फ्रांस मिलके इस अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन या कहते हैं कि इंटरनेशनल सौर अलायंस, सोलर अलायंस। ठीक है ना। इंडिया और फ्रांस ने मिलके बनाया था। फिर मुंद्रा पोर्ट कहाँ पे है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंद्रा पोर्ट गुजरात में है। 161 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है। कौन? मुंद्रा पोर्ट। और कहाँ पे है? गुजरात पे। इसकी मुंद्रा पोर्ट की अवस्थिति जरूर देख लेना। नेक्स्ट है गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी के बारे में देखा जाए तो IFSC, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, पंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है। तो गिफ्ट सिटी के IFC पंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है। कौन? गिफ्ट सिटी। ठीक है ना। तंजानिया में IIT मद्रास की पहली अंतरराष्ट्रीय परिसर की स्थापना की। तो तंजानिया में किसने किया? IIT मद्रास ने अपने अंतरराष्ट्रीय परिषद की स्थापना की। ध्यान रखना कि IIT मद्रास कहाँ पर, किस देश में स्थापना किया गया? एक अंतरराष्ट्रीय परिषद, तो IIT मद्रास द्वारा तंजानिया में किया गया। भारत में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्लेटफॉर्म देने वाला पहला विदेशी बैंक कौन सा है? तो ये ध्यान रखना, ये बैंक HSBC बैंक है। हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन नाम है इसका। हेडक्वार्टर क्या है? ध्यान रखना, लंदन है। हांगकांग और संघाई के नाम से कहीं और मत मार देना, लंदन ही है। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि भारत का पहला इंटरनेशनल क्रूज कोस्टा सेरेना। ठीक है ना। ये कोस्टा सेरेना मुंबई से हरी झंडी दिखाई गई। ये किसने दिखाया? ये सर्बानंद सोनोवाल ने दिखाया। तो भारत का पहला इंटरनेशनल क्रूज कौन सा है? कोस्टा सेरेना है। ठीक है ना। इंकोर, इंकोर वेरी इंपॉर्टेंट। इंकोर इनेबलिंग कम्युनिकेशन फॉर कम्युनिकेशन ऑफ रियल, इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑफ रियल टाइम इन्वायरमेंट सॉफ्टवेयर, इसका फुल फॉर्म है। किसके द्वारा इनकोर लॉन्च किया गया? भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है ना। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, श्री सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष अभी बनाया गया। किसको बनाया गया? तो ये नरेंद्र मोदी को बनाया गया। तीसरी बार बनाया गया। ध्यान रखना इस बात को भी। अभी हाल ही में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना किसने स्टार्ट किया? तो कर्नाटक सरकार ने स्टार्ट किया। कला प्रदर्शनी, एक कला प्रदर्शनी आपके प्रेसिडेंट के भवन में हुआ जिसका थीम था साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन टू सेंटर। ये ट्राइबल, जो भी ट्राइबल हैं या जो भी खनन वगैरह करते हैं या जो वन में रहते हैं, उनकी कलाकृतियों को लिए प्रदर्शन की बात किया जाए, या यूं कह लें जो टाइगर जोन में रहते हैं, टाइगर जोन में जो रहते हैं,
ट्राइब्स, उनकी कलाकृतियों की प्रदर्शनी थी कहाँ पे? प्रेसिडेंट भवन में। वहाँ किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, कला प्रदर्शनी, ठीक है ना। साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन टू सेंटर। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? बैंगलोर में किया गया। कहाँ पे? बैंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार, जो यूएनडीपी द्वारा निकाला जाता है, एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत अब क्या उच्च आय वाले देश में शामिल हो गया, ठीक है ना। भारत उच्च आय वाले देश में शामिल हो गया। 2000 से 2022 तक प्रति व्यक्ति आय देखा जाए तो 2000 में $442 था, जो 22 में $2389 हो गया है प्रति व्यक्ति, ठीक है ना। तो ये भी डाटा याद रखना। 2004 से 19 के बीच में गरीबी कितना कम हुआ? 40% से घट के 10% हो गया। महिलाओं की कार्य में भागीदारी कितना हो गया? 23%। तो ध्यान रखना कि एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार ये सारी डाटा है, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय खनन संसाधन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? अंतरराष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन की बात हो रही है, 2023 में कहाँ पे हुआ? ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े कि फिलीपींस ने चीन की जो बीआरआई है प्रोजेक्ट से अलग होने की घोषणा कर दी है। बीआरआई प्रोजेक्ट, ठीक है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ये 2013 में स्टार्ट हुआ था। फिलीपींस ने भी छोड़ा और इटली ने भी छोड़ दिया। तो ध्यान रखना ये फिलीपींस ने छोड़ दिया है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया एनसीआरबी के द्वारा, सड़क दुर्घटना 2022 का रिपोर्ट आया, जिसमें शीर्ष अगर देखा जाए कि सड़क दुर्घटना कहाँ पे होता है, तो उत्तर प्रदेश है पहले नंबर पे, देन तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र। अगर भारत में देखा जाए तो प्रति घंटे 53 दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें से 19 की मृत्यु हो जाती है। तो ये ध्यान देने वाली बात है सड़क दुर्घटना 2022 के रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है ना। नेक्स्ट है यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन ने डार्क यूनिवर्स में ब्रह्मांड की पहली रंगीन तस्वीर भेजी है। पूछा जाएगा कि ब्रह्मांड की पहली रंगीन तस्वीर ने किसने भेजा है? तो यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन ने भेजा है, ध्यान रखना। नेक्सा कार 19, वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्सा कार 19 ये भारत की पहली स्वदेशी विकसित कार टी थेरेपी है। कार किमेरिक एंटीजन रिसेप्टर थेरेपी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो कार टी का मतलब किमेरिक एंटीजन रिसेप्टर थेरेपी है, जो कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। और वो कार टी थेरेपी में पहला नेक्स कार 19 भारत द्वारा डेवलप किया गया। किसके द्वारा? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा डेवलप किया गया। तो ये कैंसर कोशिकाओं को पता लगाकर उनको नष्ट करने का काम करता है इस कार टी थेरेपी में। ये नया जनरेशन का थेरेपी है कैंसर के लिए, ध्यान रखना। सीएसआर पोर्टल अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया? तो भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, जिसको इरडा बोला गया, इरडा द्वारा सीएसआर पोर्टल लॉन्च किया गया। क्यों? क्योंकि सीएसआर के पहल में पारदर्शिता इसके आने से बढ़ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1, ध्यान रखना H5N1 वायरस एवियन इन्फ्लुएंजा का अभी हाल ही में एक प्रकाश आया है कि कहाँ पे पाया गया? जो अंटार्कटिका है उस क्षेत्र में पेंगुइन में देखने को मिला था। कौन? H5N1। ये ऐसा माना जा रहा है कि मनुष्य सहित सभी स्तनधारियों में संभव है इसका क्या फैलना, लेकिन कि मानव से मानव में संचरण, कम्युनिकेशन या संचरण नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। बाकी सभी स्तनधारियों में फैल सकता है, लेकिन मानव से मानव कंटामिनेटेड का पता नहीं चला है कि ये मानव से मानव नहीं फैलेगा, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर भी ध्यान रखना है कि अंटार्कटिका क्षेत्र में H5N1 ढूंढा गया, पेंगुइन के में ये देखा गया। पश्चिमी घाट में मशरूम की नई प्रजाति खोजी गई और उस प्रजाति का नाम क्या है? कैंडोले ओमाइसेस अल्वोस्कामोसस, ठीक है ना। इन्फ्यूज मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट मिशन। इन्फ्यूज मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। क्या है? तो तारों के जीवन चक्र का अध्ययन करना इन्फ्यूज मिशन का मेन एम है।
गाजा पट्टी के सीमा में देखा जाए तो गाजा पट्टी की सीमा किससे लगता है? मिस्र से लगता है और इजराइल से लगता है। तो ये ध्यान से मैप में देख लेना। भारत का पहला लेवेंडर फॉर्म, भारत का पहला लेवेंडर फॉर्म कहाँ पे खोला गया? तो चल्ला गांव, कठुआ, जम्मू कश्मीर में खोला गया, चल्ला गांव में भारत का पहला लेवेंडर फॉर्म। जियो स्पेस फाइबर, जियो स्पेस फाइबर एक उपग्रह आधारित गीगाबिट इंटरनेट सेवा है। कौन? जियो स्पेस फाइबर। और रिलायंस जियो और सैटेलाइट ऑपरेटर सिस द्वारा ये विकसित किया गया है, जियो स्पेस फाइबर। ठीक है ना। नेक्स्ट, ओईसीडी, आर्थिक सहयोग और एवं विकास संगठन, ये एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। इसकी स्थापना 1961 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। ध्यान रखना इस बात को। इसके सदस्य 38 है, भारत इसका सदस्य नहीं है। एक बैलचले घोषणा पत्र अभी हाल ही में जारी किया गया। कहाँ पे जारी किया गया? तो ब्रिटेन में। इसमें बैलचले हाल ही में ब्रिटेन ने इस पे हस्ताक्षर किया। ये एआई सुरक्षा पे सहयोग तथा एआई के लाभ जोखिम की समझ से संबंधित है। कौन? बैले चले घोषणा। तो बैले चले घोषणा ध्यान रखना कि ये एआई से रिलेटेड है और ये ब्रिटेन में जो एआई सुरक्षा पे हुआ था सम्मेलन, इससे पहले बताया था, वहीं पे इसको घोषणा किया गया। तो भारत भी इसका हिस्सा है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो बेलचले घोषणा हाल ही में ब्रिटेन ने हस्ताक्षर किया बेलचले घोषणा पत्र पे, इसलिए न्यूज में रहा। यूनेस्को, यूनेस्को की बात करें तो स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। तमिल लंबाडी समुदाय के बारे में देखें तो इनका कार्य क्या है? लंबाडी कढ़ाई शिल्प, कढ़ाई करते हैं। लंबाडी कढ़ाई शिल्प से जुड़े हैं। बंजारा समुदाय होता है। इनका निवास अगर देखा जाए तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि राज्यों में देखा जाता है। इनकी अगर भाषा देखा जाए तो गोर या लंबाडी इनकी भाषा है। तो ये तमिल लंबाडी समुदाय के बारे में कुछ जानकारी थी। ठीक है। अभी हाल ही में वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। दुनिया में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक मामले में टीबी कहाँ पे देखने को मिला? भारत में दर्ज किया गया। पूरे विश्व का 27% टीबी के मरीज तो भारत में ही है। अब भारत के बाद दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया और तीसरे नंबर पे चीन, ये सबसे ज्यादा बीड़ी पीने वाले क्षेत्र है। ठीक है ना। अबुआ दिसोम अभियान, अबुआ दिसोम अभियान झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। आदिवासियों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित हेतु ये योजना लॉन्च किया गया, अभियान लॉन्च किया गया। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कार्मिक मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है ना। सुबनसिरी नदी या इसी को गोल्ड रिवर बोला जाता है, ये मेरी हिल से निकलती है और भारत में प्रवेश करती है। बेसिकली कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना हाल ही में भूस्खलन के मामले देखे गए थे वहां पे परियोजना में। तो ये सुबनसिरी नदी के बारे में ध्यान रखना कि सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना। नेक्स्ट, बेगई नदी तमिलनाडु राज्य की प्रमुख नदी है और बरुसनद हिल से ये निकलती है, बेगई नदी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखा जाए तो गोवा में नानोदा बंबर नामक गांव से 832, ध्यान रखने वाली बात है, गोवा के नानोदा बंबर नामक गांव से 832 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं और किससे जुड़े हुए हैं? पुर्तगाली युग से संबंधित है। ठीक है ना। पुर्तगाल के युग से संबंधित है। नेक्स्ट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 23 मार्च 1950 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा में है। ये जलवायु सेवा रिपोर्ट जारी करती है। 2030 तक हर साल लगभग 560 आपदा घटनाएं घटित हो सकती हैं। ये बात ये रिपोर्ट में बोला है कि 2030 तक हर साल कितने आपदाएं आएंगे? 560 आएंगे। और किसने बताया? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने बताया। ठीक है ना। ये काली टाइगर रिजर्व पुराना है, 34वें नंबर का टाइगर रिजर्व जब देखोगे तो मिलेगा। कर्नाटक में है काली टाइगर रिजर्व। इसके अंतर्गत 2 क्षेत्र आते हैं। एक तो दांदेली वन जीव अभ्यारण्य आता है, एक अंसी राष्ट्रीय उद्यान आता है।
ओगासावार ओगासावार द्वीप समूह जापान में है, उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में ये ओगासावार द्वीप समूह है, ये ध्यान रखना। लूसी अंतरिक्ष यान, लूसी अंतरिक्ष यान ये नासा का है, ठीक है। ये डिंग डिंकीनेस नामक क्षुद्रग्रह के पास से उड़ान भरी है। अभी डिंकीनेस नामक क्षुद्रग्रह के पास से उड़ान भरी है कौन? लूसी अंतरिक्ष। लूसी मिशन के बारे में देखा जाए तो बेसिकली ये क्या ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों को पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया था लूसी मिशन। ये पहला मिशन था और बृहस्पति ग्रह से भी संबंधित है, ठीक है ना, एस्ट्रॉइड को देखने के लिए। एशियन देशों की रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई? तो इंडोनेशिया में हुई, ठीक है ना। नेक्स्ट, अरोरा। अरोरा एक प्राकृतिक घटना है जब सूर्य से क्या होती है, विद्युत आवेशित कण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उन कणों से टकराने के बाद वो एक ब्यूटीफुल लाइट दिखती है, उसी को अरोरा बोला जाता है। इसको ध्रुवीय प्रकाश भी कहा जाता है। ये अंटार्कटिक और आर्कटिक दोनों क्षेत्र पे देखने को मिलता है। जो आर्कटिक क्षेत्र पे है वो ऑरेला बोरियलिसिस बोलते हैं, और अंटार्कटिक क्षेत्र में जो अंटार्कटिक क्षेत्र में देखा को मिलता है तो वो अरोरा ऑस्ट्रेलियालिसिस बोलते हैं। क्योंकि देखो सदर्न में क्या है, अंटार्कटिक है, और आर्कटिक किधर है? नॉर्थ में है। तो नॉर्थ वाला में क्या बोलेंगे? अरोरा बोरियोलिसिस बोलेंगे। और साउथ में क्या? ऑस्ट्रेलिया है ना, साउथ में जब भी देखोगे मैप में ऑस्ट्रेलिया है, तो अरोरा ऑस्ट्रेलियासिस बोलते हैं ये अरोरा के। तो दोनों पोल पे देखने को मिलता है, ये एक प्राकृतिक घटना है, ठीक है ना। अभी हाल ही में यूएस ने चिकनगुनिया के पहले टीके के लिए मंजूरी दे दिया है, मतलब एफडीए वहां पे है, एफडीए के द्वारा मंजूरी दे दिया गया है। और चिकनगुनिया कैसी बीमारी है? तो एक वायरल बीमारी